अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। और इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो ये है कि हम IS-20 यानी कि अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड गवर्नमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस जो है इस पर बात करना शुरू करें। देखिए, जैसे कि ये स्टैंडर्ड क्या नाम जो है उससे खुद ही जाहिर हो रहा है कि ये कोई ऐसा स्टैंडर्ड होगा जिसमें गवर्नमेंट कंपनी को कोई फैसिलिटी देती होगी, कोई ग्रांट देती होगी, कुछ पैसे दे दिए, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दे दी। तो ये जो IS है ना, ये इसी चीज़ से जो है वो डील करता है कि अगर लेट से कोई गवर्नमेंट किसी कंपनी को किसी तरह की कोई सपोर्ट दे तो उसकी आपने ट्रीटमेंट क्या करनी है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल ले लेते हैं कि लेट से कि गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर कंपनी को बोला कि भाई तुम एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो और सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हो, तो तुम XYZ जगह पर अगर अपना एक प्लांट डेवलप करोगे, फैक्ट्री लगाओगे या अपनी एंटिटी जो है वो सेट करोगे, तो अगर वहाँ की जगह या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट 600 मिलियन होगी तो 100 मिलियन हम आपको अपनी तरफ से देंगे। तो अब 600 मिलियन की अगर मैं प्लांट लगा रहा हूँ और 100 मिलियन मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, तो आखिर मुझे 100 मिलियन की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, हमें IS-20 ये सिखाता है। इसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट हमें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकती है, किसी किस्म की कोई असिस्टेंस दे सकती है, कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती है ताकि हम आगे जाकर उससे फ़ायदा उठा सकें। तो इन चीज़ों की ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है। तो अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस जो है इसका पैराग्राफ इसका IS आपको ये इफेक्टिवली बताता है कि आप इस तरह की अगर आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली हुई होगी, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिली हुई होगी, कुछ पैसे मिले हुए होंगे, कोई फंड्स मिले हुए होंगे, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या या कैसे करोगे। अच्छा, साथ में मैं ये भी हाईलाइट कर दूं कि जब कभी भी गवर्नमेंट इस तरह की कोई असिस्टेंस देती है तो ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट आप पर कोई कंडीशंस लगा दे। मिसाल के तौर पे लेट से गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप 600 मिलियन का प्लांट लोगे, 150 मिलियन हम अपनी तरफ से आपको देंगे ताकि आप ये प्लांट लगाओ और आपकी जेब से सिर्फ 450 मिलियन ही जाए रादर देन 600 मिलियन। लेकिन गवर्नमेंट ने ये कंडीशन लगा दी कि अगले 5 साल तक आप इस लोकेलिटी में 200 लोगों को काम पर रखोगे और हर साल रखोगे। तो अब ये कंडीशन एक सेट जो कर दी, इसके साथ हम गवर्नमेंट ग्रांट की क्या ट्रीटमेंट करेंगे ये देखते हैं। फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि लेट से गवर्नमेंट ने बोला कि अगले 5 साल तक हर साल आप 200 लोगों को जो है वो अपनी कंपनी में नौकरी पर रखोगे, तो हम आपको 150 मिलियन देंगे ताकि आपके प्लांट जो है वो 600 के बजाय 450 मिलियन में खरीद लो। लेकिन कंपनी ने 5 में से पहले 3 साल गवर्नमेंट की बात मानी और कंडीशंस को पूरा किया, और चौथे और पांचवें साल किसी भी वजह से जो कंपनी है या एंटिटी है वो गवर्नमेंट की जो ये वाला क्लॉज था कि 200 लोगों को नौकरी देनी है पूरा ना कर सकी, यानी कि जो टर्म्स लिखी हुई थी उसकी खिलाफ वर्जी हो गई। उस केस में हम जो है वो जो मिले हुए पैसे हैं अगर गवर्नमेंट ने वो मुझसे वापस मांग लिए, तो उसकी मैं ट्रीटमेंट क्या करूँगा या कैसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूँगा। इस तरह की सारी बातें जो है वो इस स्टैंडर्ड में डील करी गई हैं और बताई गई हैं। अब इस स्टैंडर्ड के हिसाब से दो तीन अलग अलग तरह की गवर्नमेंट असिस्टेंस या ग्रांट्स हो सकती हैं और उसकी मुख्तलिफ एक्सेप्टेबल ट्रीटमेंट्स है जो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और फिर वक्त के साथ साथ जब हम सवालात करेंगे, प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे, तो हमें मजीद क्लैरिटी चीज़ों में मिलती जाएगी। हर स्टैंडर्ड की तरह ये एक इसका मेन पेज है, इसको मैं फर्दर इतना डिस्कस नहीं करूँगा। फिर एक इंडेक्स आता है, इंडेक्स के बाद भी जो है वो आपके पास इसका स्कोप आता है, फिर डेफिनेशंस आती हैं। हम डेफिनेशन से जो है वो अपना स्टार्ट लेते हैं, स्कोप वगैरह सारी चीज़ें अभी स्किप कर देते हैं। डेफिनेशन में सबसे पहले इससे लिखा हुआ है गवर्नमेंट क्या होगी। तो गवर्नमेंट के बारे में लिखा हुआ है गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड सिमिलर बॉडीज वेदर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। गवर्नमेंट वो बोलता है कि मैं जब गवर्नमेंट का इस स्टैंडर्ड में लफ्ज़ यूज़ करूंगा तो उसका मतलब होगा कि वो लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट एजेंसी भी हो सकती है, नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट भी हो सकती है, लोकल लेवल पर भी हो सकती है, और कोई इंटरनेशनल बॉडी या इंटरनेशनल गवर्नमेंट भी हो सकती है। फिर इसमें गवर्नमेंट असिस्टेंस और गवर्नमेंट ग्रांट, इन दोनों को अलग अलग डिफाइन किया। इसका मतलब ये दोनों चीजें सेम नहीं है। एक है गवर्नमेंट ग्रांट और एक है गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट असिस्टेंस इस IS के हिसाब से क्या मतलब है इसका।
और फिर जब इसके आगे जाकर हम जो है वो डेफिनेशन के बाद वाले पैराग्राफ में इसकी ट्रीटमेंट देखेंगे तो मजीद क्लैरिटी आएगी, और जब सवाल करेंगे तो और मजीद क्लैरिटी आएगी। फिर वक्त यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट असिस्टेंस इज एक्शन बाय गवर्नमेंट डिजाइंड टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिक बेनिफिट स्पेसिफिक टू एन एंटिटी or range of entities qualifying under certain criteria. Government assistance is action by government. गवर्नमेंट असिस्टेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट का कोई एक्शन हो, कोई अमल हो, किसी भी तरह का कोई भी अमल, कोई एक्शन जो गवर्नमेंट ले ताकि किसी स्पेसिफिक एंटिटी को या रेंज ऑफ एंटिटीज को जो उस क्राइटेरिया में फॉल करती है उसको किसी किस्म का कोई बेनिफिट मिल सके। और बेनिफिट कैसा? इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है। गवर्नमेंट असिस्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड डज नॉट इंक्लूड बेनिफिट्स प्रोवाइडेड ओनली indirectly through action affecting general trading conditions such as the provision of infrastructure in development areas or the imposition of trading constraints on competitors. अब देखें, वो बोलता है कि गवर्नमेंट असिस्टेंस, गवर्नमेंट का मैं कहता हूँ इस स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई भी ऐसा एक्शन होगा, कोई भी ऐसा अमल होगा जिससे एक इदारे को या कुछ ग्रुप ऑफ इदारे को जो उस क्राइटेरिया में जो कंडीशन गवर्नमेंट ने सेट करी हैं उसमें फॉल करते हो और उनको इकोनॉमिक बेनिफिट हो। लेकिन गवर्नमेंट असिस्टेंस इस स्टैंडर्ड के पर्पस के लिए हम गवर्नमेंट असिस्टेंस में वो चीज़ें इन्वॉल्व नहीं करेंगे जो एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है। मिसाल के तौर पर एक कोई ट्रेडिंग जोन है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया और बहुत रिमोट एरिया में है, मेन शहर से बहुत ज़्यादा दूर है, और गवर्नमेंट ने जो है वो रोड बनाया हुआ ताकि लोग उस एरिया तक जा सकें। या गवर्नमेंट ने जो है ना वो कॉम्पिटिटर्स पर कोई ट्रेडिंग की कंडीशंस लगाई हुई है जिससे कंपटीशन इंडस्ट्री में लो है और आपकी कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, आपकी एंटिटी को बेनिफिट हो रहा है। ये भी एक इनडायरेक्ट तरीका है ना, यानी कि गवर्नमेंट ने एक पब्लिक एट लार्ज कोई पॉलिसी अनाउंस करी हुई है, पब्लिक एट लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चरल बेनिफिट दिया हुआ है, जिस तरह से रोड, इलेक्ट्रिसिटी। ये इस स्टैंडर्ड के लिए गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं है। गवर्नमेंट असिस्टेंस वो होगा, कोई एक्शन ऐसा होगा जो आपकी एंटिटी या ग्रुप ऑफ एंटिटीज को कोई बेनिफिट देगा जो XYZ क्राइटेरिया मीट करता है। अब ये तो एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है, हाँ सही है, आपको फायदा हो रहा है, रोड है, बिजली है, पानी है, गैस है, और आपके जो भी जहाँ पर आप ऑपरेशंस कर रहे हो वहां तक जो है वो गवर्नमेंट ने और मुख्तलिफ तरह के फायदे दिए गए हैं। लेकिन हम कहेंगे कि यार ये तो एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है, यानी कि ये स्पेसिफिक कोई एक्शन नहीं था बल्कि एक जनरल सी बात थी। फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस to an entity in return for past or future compliance with certain conditions relating to the operating activities of the entity. They exclude those forms of government assistance which cannot reasonably have a value placed upon them, and transactions with government which cannot be distinguished from the normal trading transactions of the entity. अब गवर्नमेंट ग्रांट, किसी चीज के गवर्नमेंट ग्रांट होने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक ऐसी असिस्टेंस आई हो जो कि हो इन दी फॉर्म ऑफ रिसोर्सेस। गवर्नमेंट ने आपको कोई मशीन दे दी, गवर्नमेंट ने आपको कोई पैसे दे दिए, गवर्नमेंट ने आपको किसी तरह की कोई कंपनसेशन दे दी, यानी कि ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज होना जरूरी है। ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज होना जरूरी है, गवर्नमेंट से आपके पास कुछ आया, ये ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स। असिस्टेंस में तो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट थी ना, यहाँ पर क्या है? ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज है, किसी रिसोर्स का ट्रांसफर होना, कैश का ट्रांसफर होना, फंड्स का ट्रांसफर होना, मशीन का ट्रांसफर होना, या किसी भी रिसोर्स का ट्रांसफर होना। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू एन एंटिटी इन रिटर्न। किसके बदले में? क्यों करेगी गवर्नमेंट आपको कोई चीज ट्रांसफर? इन रिटर्न फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। यानी कि गवर्नमेंट बोले पास में आपने XYZ काम किया था इसलिए हम आपको पैसे दे रहे हैं, या गवर्नमेंट बोले हम आपको पैसे देंगे लेकिन आपने फ्यूचर में इन बातों की कंप्लायंस करनी है रिलेटिंग टू दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ दी एंटिटी। एक एंटिटी की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं यानी कि उसके ऑपरेशंस हैं उससे रिलेवेंट किसी बात की फ्यूचर में कंप्लायंस करना, या पास में आपने कंप्लायंस की है उसके बदले अगर आपको ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं तो वो गवर्नमेंट ऑफ ग्रांट्स हैं। They exclude those forms of government assistance which cannot reasonably have a value placed upon them, and transactions with government which cannot be distinguished from the normal trading transactions of the entity. कोई भी एक ऐसी ट्रांजेक्शन है जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन से अलग नहीं नजर आ सकती,
गवर्नमेंट ने आपसे जो है वो लेट से आपकी मास्क बनाने वाली कंपनी और गवर्नमेंट ने बोला भाई 5 लाख मास्क दे दो, तो ये कोई गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, ये तो नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी है। और गवर्नमेंट आप बनाते हो ये चीज़, गवर्नमेंट को चाहिए थी, आपसे खरीद ली गवर्नमेंट ने। या कोई भी ऐसी असिस्टेंस हो जिसकी वैल्यू प्लेस ना हो सके, तो वो भी इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करेगी। ठीक है। Grants related to assets are government grants whose primary condition is that an entity qualifying for them should purchase, construct, or otherwise acquire long-term assets. Subsidiary conditions may also be attached, restricting the type or location of the asset or the period during which they are to be acquired or held. Grants related to asset ये एक टाइप होगी, और ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट जो है वो कोई भी ऐसी गवर्नमेंट की ग्रांट होगी जिसकी प्राइमरी कंडीशन ये होगी कि कंपनी खुद कोई एसेट परचेज करे, कंपनी कोई खुद एसेट बनाए, या लॉन्ग टर्म में कोई एसेट वो एक्वायर करे। जनरली नॉन करंट एसेट की बात हो रही होगी यहाँ पर, और साथ में कुछ अटैच जो है ना वो कंडीशंस अटैच होगी। तो ये एक तरह की ग्रांट है जो कहते हैं हम ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट। इसकी ट्रीटमेंट अलग है थोड़ी सी, ठीक है ना। ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट में ये होता है कि कंपनी बोल देगी कि भाई हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप ये मशीन खरीदना। हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप ये मशीन बना रहे हो, इसके अगेंस्ट हम आपको पैसे दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म में आप ये वाली मशीन खरीद लेना, तो इसलिए हम पैसे दे रहे हैं। और साथ में कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, जिस तरह से मैंने अपनी एग्जाम्पल में आपको बताया कि गवर्नमेंट बोल दे कि भाई आपने XYZ लोगों को नौकरी पर रखना। ग्रांट्स रिलेटेड टू इनकम आर गवर्नमेंट ग्रांट्स अदर देन दोज रिलेटेड टू एसेट्स। एसेट्स के अलावा, एसेट्स देने के अलावा कोई भी और ग्रांट होगी, कोई भी और चीज होगी, तो उसको हम कहेंगे ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। फॉरगिवेबल लोन्स क्या होते हैं? फॉरगिवेबल लोन्स आर लोन्स व्हिच द लेंडर अंडरटेक्स टू वेव रीपेमेंट ऑफ अंडर सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। कुछ कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो लेंडर यानी कि उधार देने वाला अगर उस रीपेमेंट को वेव करते, बोलते भाई नहीं चलो उधार माफ किया, तो वो फॉरगिवेबल लोन होगा। फेयर वैल्यू की एक डेफिनेशन जो है वो एक कॉमन सी डेफिनेशन है, ठीक है ना। और फिर कुछ एडिशनल पैराग्राफ। गवर्नमेंट असिस्टेंस टेक्स मेनी फॉर्म्स वेरिंग बोथ इन द नेचर ऑफ द असिस्टेंस गिवन एंड इन द कंडीशंस व्हिच आर यूजुअली अटैच्ड टू इट। The purpose of the assistance may be to encourage an entity to embark on a course of action which it would not normally have taken if the assistance was not provided. The receipt of government assistance by an entity may be significant for the preparation of the financial statements for two reasons. Firstly, if resources have been transferred, an appropriate method of accounting for the treatment must be found. Secondly, it is desirable to give an indication of the extent to which the entity has benefited from such assistance during the reporting period. This facilitates comparison of an entity's financial statement with those of prior periods and with those of other entities. Government grants are sometimes called by other names such as subsidies, subventions or premiums. Government grants के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। Government assistance का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी सपोर्ट गवर्नमेंट जो आपको दे जिसके हिसाब से आपको जो है वो कोई फायदा हो, इस तरह की बातें लिखी हुई। तो ये डेफिनेशन से रेलेवेंट पैराग्राफ्स थे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो हमारे गवर्नमेंट ग्रांट्स के मेन पैराग्राफ्स हैं डेफिनेशन के बाद उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं।